वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का थर्ड एपिसोड और अगर अब तक आप सभी ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप सभी उसे देख लीजिए तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। And if you like this video, so don't forget to give the like to the video as well. So without wasting any more time, let's start this video. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्रीवियस एपिसोड में देख ही चुके हैं कि किस तरीके से सना तो अपने पति से लड़ाई कर कर वहाँ पर से भाग जाती है, तभी उसे सही टाइम पर वहाँ पर जिन मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अमीर इंसान होता है। सना उससे बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे अपने घर पे रहने की इजाजत दे दे। पहले तो जिन मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन तो दूंगा, पर एक शर्त पर। और वो शर्त होती है कि उसे उसके साथ पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड बनकर आना पड़ेगा। सना के पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए उसे पार्टी में जिन के गर्लफ्रेंड बनकर जाने के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है ताकि उसे कहीं पर तो रहने की जगह मिले। में ही वहाँ पर वही डॉक्टर आता है जिसने सना का इलाज किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर जिनका बहुत अच्छा दोस्त था। सना उस डॉक्टर को देखती है और उससे बोलती है कि तुम तो वही डॉक्टर हो ना जिसने मेरा इलाज किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो डॉक्टर उससे बोलता है कि हाँ मैं एक डॉक्टर तो हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जिनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आज मैं भी उसके साथ पार्टी में जा रहा हूँ। बाय द वे, तुम पार्टी में जिनकी गर्लफ्रेंड बनकर जा रही हो तो समझ कर रहना, क्योंकि जिनकी बहुत सारी फैन है। कहीं उन सब लड़कियों को ऐसा न लगे कि तुमने उन सभी से जिनको चुरा लिया है। बाय द वे, आई नो कि तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है तो तुम सारा मामला संभाली लोगी। इसी तरीके से थोड़ी ही देर में वो उसे पार्टी की लोकेशन में ले जाता है। जैसे ही सना वहाँ पर जाती है तो वो तो एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी लग्जरियस चीजें होती है जिनका वो हमेशा सपना देख। साथ वहाँ पर सना की बहन भी होती है और जैसे ही वो दूर से सना को देखती है तो वो उसके पास आ जाती है और उसके पास आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें इस पार्टी में आने की परमिशन किसने दी? पहले तो सना को समझ में नहीं आता है कि ये लड़की उसके सामने आकर जो बात कर रही है वो कौन है, बट तभी उसे याद आता है कि ड्रामे में ये तो उसकी बहन है। और बड़ी बहन चाहे कितनी भी खराब हो, वो अपनी छोटी बहन को मुसीबत में तो कभी भी नहीं देख सकती है, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाती है और उसके पास जाकर वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है और उससे कहने लग जाती है कि इस टाइम मेरे पास 1 रुपए नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे पॉकेट मनी दे दो। उसका इंटेंशन अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं होता है, लेकिन इतने में ही उसके पति की नजर उस पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि सना वहाँ पर उसका पीछा करते हुए पार्टी में भी आ गई है और अब वो वहाँ पर आकर अपनी बहन को भी परेशान कर रही है। तो इसलिए फटाफट से सना का पति वहाँ पर आता है और उसके बाद सना से बोलने लग जाता है कि तुम्हारी आदत कब जाएगी मेरा पीछा करने की, और अब तो तुमने मुझे डिवोर्स भी दे दिया ना, तो अब तो मेरा पीछा छोड़ दो, कब तक इस तरीके से मेरे पीछे पीछे आती रहोगी? तो सना उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उसके बाद उससे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या? तुम्हें इस पार्टी में सबसे हैंडसम लड़की जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हारा पीछा तो मैं अपने सपने में भी ना करूँ। इतने में ही उसकी बहन उससे बोलने लग जाती है कि तुम इसे कुछ पैसे दे दो, बेचारी के पास 1 रुपए नहीं है, मुझसे भीख मांग रही है। पता नहीं ये बचपन से ही ऐसे क्यों है, भले ये मेरी बहन है लेकिन मुझे कहने में शर्म आती है कि ये मेरी बहन है। तो सना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उससे कहने लग जाती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं बन रही हो। अब मुझे समझ में आया कि तुम दोनों ही एक जैसे हो, इसलिए तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ठीक हुआ मैंने इस तुच्छ से इंसान को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि अगर मैंने इसे डिवोर्स नहीं दिया होता ना तो ये आज भी मुझे उसी तरीके से टॉर्चर किया करता जिस तरीके से मुझे पहले किया करता था। बट इसका तो मैं मान सकती हूँ कि ये मेरा कभी था नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बहन थी ना, तो तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? तो सना की बहन उससे बोलती है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे जिस हिसाब की सना तुम हरकतें करती हो ना, उस हिसाब से तो तुम्हें कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा, तुम इस तरीके से सिंगल ही मरोगी। और वैसे भी तुम्हें इस पार्टी में आने की परमिशन किसने दी? तो सना उससे बोलती है कि मैं सिंगल रहूंगी या मिंगल रहूंगी, इससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड से जरूर मिलो, और जब तुम मुझसे मिलोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस इंसान से शादी कर कर। तो उसकी बहन उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है और उसके बाद उससे बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तभी सना उससे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जिन है, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह इतना वेला नहीं है जो यहाँ पे पार्टी में घूमता रहेगा, वो कुछ काम से बाहर गया है। जैसे ही उसकी बहन जिन का नाम सुनती है तो वो हंस हंसकर पागल हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जिन को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इनफैक्ट इतना अमीर होने के बावजूद भी आज तक जिनकी एक गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो वो सभी के सामने सना का मजाक बनाते हुए ये बोलती है कि आज तक तो जिनकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो वो तुम्हारे जैसी डिवोर्सी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट नहीं है तो कम से कम जिनकी तो रिस्पेक्ट करो, वो इतना अमीर आदमी है ना कि उसके बारे में हर कोई यहाँ पर जानता है। लेकिन इतने में ही उसका पति
वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और सना को वहाँ पर से उन्हें बाहर ले जाने के लिए बोलता है। सना को ऐसा लग रहा था कि जिन उसकी इसी तरीके से बेइज्जती करवाना चाह रहा था, इसलिए वो उसे पार्टी में लेकर आया। वो हेल्प के लिए सभी को वहाँ पर बुलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है जिन की। जैसे ही जिन वहाँ पर आता है, वो भी सिर्फ सना को बचाने के लिए, तो सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। जिन उन सभी के सामने आता है और सिक्योरिटी गार्ड को सना को छोड़ने के लिए बोलता है और उसके बाद वो सभी से कहने लग जाता है कि तुम एक लड़की को इस तरीके से ट्रीट करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? एंड बाय द वे, डोंट डेयर टू टच माय गर्ल। भूलो मत कि जिस लड़की के साथ तुम इतने गंदे तरीके से बिहेव कर रहे थे ना, वो कोई और नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अब तक सना का हस्बैंड किसी और लड़की के साथ था, उससे उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सना को किसी और लड़के के साथ देखता है तो ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो सना को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम जिन के साथ नहीं रहोगी। सना उसका हाथ छुड़ाती है और उसके बाद उसे बोलने लग जाती है कि तुम अपनी हद पर रहो, मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, इसलिए अब पति वाला हक जमाना मुझ पर बंद करो। अब तुम्हारी पत्नी मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी बहन है, इसलिए हक उस पर जमाओ, मुझ पर नहीं। तो सना का पति सुहो उससे बोलने लग जाता है कि मुझे तो पता था कि तुम ऐसी लड़की हो जो पैसों के पीछे भागती हो। पहले तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की और अब तुम पैसों के लिए जिन से शादी कर रही हो। तो सना उससे बोलती है कि मुझसे कुछ भी कहने से पहले ना तुम अपने आप को देखो, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दी ना तो तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सना की बातों को सुनकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जिन आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ देता है और उससे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शायद भूल गए हो कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर ही खड़ा हो रखा है। जो सना की बहन थी वो बचपन से ही जिन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर इंसान था और ऊपर से हैंडसम भी था, लेकिन जिन ने उसे कभी भी लाइन नहीं दी थी, इसलिए उसने सुहो को पटा लिया था। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड जिन बन चुका है, तो ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है और वो जिन के सामने आकर एकदम अच्छा बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। लेकिन तभी जिन उसकी बात काटता है और उसे बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम दोनों एक दूसरे पे ध्यान दो। बाय द वे सुहो, अब सना तुम्हारी पत्नी नहीं है बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए इसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। इसी तरीके से सभी के सामने वो सना के कंधे पर हाथ रखता है और ये ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि सना उसकी गर्लफ्रेंड है। अब तक सना के साथ जो कुछ भी हो रहा था, सना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इतने कम टाइम में इतने अमीर इंसान की गर्लफ्रेंड जो बन चुकी थी। इसी तरीके से जिन सना को सभी के सामने, खासकर उसके पति के सामने से बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर से लेकर चला जाता है। ये सब कुछ देखकर सना के हस्बैंड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो इस टाइम एक बहुत ही पावरफुल इंसान के साथ थी, जो की था जिन। थोड़ी ही देर में जब जिन और सना साथ में होते हैं तो सना जिन को थैंक यू बोलती है और उससे बोलती है कि तुम तो बड़े सॉलिड हो और काफी अच्छी खासी एक्टिंग भी कर लेते हो। तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना कि सभी को ऐसा लगा कि सच में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो जिन उससे बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था। बाय द वे, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या? हर लड़की को मुझसे डर लगता है और वो मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचती है, लेकिन तुम तो मुझसे इस तरीके से बात करती हो जैसे कि तुम मेरी बचपन की दोस्त होंगी। तो सना उससे बोलती है कि तुमसे डरने की क्या बात है, तुम कोई भूत थोड़ी हो, और वैसे भी तुम मुझसे एज में तो छोटे ही हो ना, तो मैं तुमसे डरूंगी क्यों? बाय द वे, आज जो तुमने मेरे पति की सबके सामने बेइज्जती की ना, सच में मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हो गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आज मैं ड्रिंक भी करूंगी। इसी तरीके से वो जिन के हाथ से ग्लास लेती है और उसके बाद अल्कोहल ड्रिंक करने लग जाती है। तो जिन उससे बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो उसके बाद तुम मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहराओगी। तो सना उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके से वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड पे सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।